तो हम लोग शुरू करेंगे 7th कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, क्योंकि इससे पहले के 6 पैटर्न्स हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी पैटर्न और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसीलिए इस पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, बुलिश हरामी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये पैटर्न 2 कैंडलस्टिक्स को मिलाकर बनता है। और जैसा कि आपने इसके नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद जहां शेयर की प्राइसेस पहले गिर रही होती हैं, इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, ऐसी संभावना होती है। और दोस्तों, इस पैटर्न के नाम में जो हरामी वर्ड है ना, वो हिंदी नहीं है, वो एक जापानीज वर्ड है जिसका की मतलब होता है प्रेग्नेंट। और इसका नाम हरामी यानी प्रेग्नेंट क्यों है, वो मैं वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। अभी दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। और इस पैटर्न के पूरा होने के लिए इन 3 कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइसेस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बने और उसके बाद एक छोटी ग्रीन बुलिश या फिर बाय कैंडलस्टिक बने। और हमारी थर्ड कंडीशन ये है कि जो रेड कैंडलस्टिक के बाद छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, वो रेड कैंडल की बॉडी के रेंज में रहे, उससे बाहर ना निकले। यानी कि रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है, उसकी ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की रेंज के अंदर बनेगी। तो जब ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। यानी अभी तक तो शेयर की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, यानी एक अप ट्रेंड में जा सकती हैं। तो ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है, अगर वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है जो कि पिछली ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम यहाँ पर लॉन्ग यानी बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर होगी और अपने स्टॉप लॉसेस को हम रेड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे प्लेस कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स, इसको हरामी यानी प्रेग्नेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है और देखने में ये पैटर्न बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी के जैसा होता है। और इस पैटर्न में जो रेड कैंडल है वो मदर है और जो स्मॉल ग्रीन कैंडल है वो बेबी है। और ये पैटर्न बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है, इसलिए इसका पूरा नाम बुलिश हरामी पैटर्न होता है। तो दोस्तों, जब ये पैटर्न आपको किसी शेयर के चार्ट्स पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अब शेयर की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। 100% ट्रेडिंग में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद ऐसा होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो दोस्तों, इस वक्त आप लोगों में से कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ये पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट में देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अब दोस्तों, हमारा जो 8th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश हरामी पैटर्न। और इसके भी नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बेयरिश पैटर्न है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस गिर सकती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, तो इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक बनती है और उसके बाद यहाँ एक छोटी रेड बेयरिश कैंडल बनती है जो कि पूरी तरह पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी की रेंज के अंदर रहती है। तो दोस्तों, इन 2 कैंडलस्टिक्स के बनने के बाद हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब जहां पहले शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, इस पैटर्न के बनने के बाद नीचे गिर सकती हैं, ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी शेयर को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, बेयरिश हरामी पैटर्न बनने के लिए इन 3 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि बुलिश हरामी पैटर्न में शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि अप ट्रेंड में इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। हमारी थर्ड कंडीशन ये है कि जो छोटी रेड कैंडलस्टिक बनती है वो पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के रेंज के अंदर बननी चाहिए। तो दोस्तों, इन 3 कंडीशंस के पूरा होने पर एक बेयरिश हरामी पैटर्न बन चुका होता है। मतलब जहां पहले शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, अब नीचे गिर सकती हैं।
तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल यानी स्टॉक को बेच सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको ये देखना होगा कि बेयरिश हरामी पैटर्न बनने के बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनी है वो एक रेड कैंडल बनी हो और वो बेयरिश हरामी पैटर्न में बनी छोटी रेड कैंडलस्टिक के नीचे बंद हो। आप अपनी एंट्री उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर करेंगे और क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट सेल कर रहे हैं इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को बेयरिश हरामी पैटर्न में जो लार्ज ग्रीन कैंडलस्टिक है उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब मैं आपको बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी पैटर्न के बीच में जो 3 सबसे बड़े डिफरेंस होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1, बुलिश हरामी पैटर्न हमें बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है, जबकि बेयरिश हरामी पैटर्न एक बेयरिश यानी सेल सिग्नल देता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बुलिश हरामी पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जबकि एक बेयरिश हरामी पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि एक बुलिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और वहीं बेयरिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल है वो एक छोटी रेड कैंडलस्टिक होती है। तो ये तीनों डिफरेंसेस होते हैं एक बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी पैटर्न के बीच में। अब दोस्तों हमारा जो 9th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और ये पैटर्न भी 2 कैंडलस्टिक्स को मिलाकर बनता है और ये एक बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ने की चांसेस होती हैं। तो दोस्तों जब भी कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है तो इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बनती है। अगले सेशन में जो ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होती है और रेड कैंडल की बॉडी के हाफ यानी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो ये 2 कैंडल्स बनने के बाद हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न पूरा हो चुका होता है और देखने में ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होती हैं कि शेयर की प्राइसेस अब बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। मुझे पता है कि सुनने में ये सब चीज़ें आपको अभी शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि जैसे जैसे आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखते जाएंगे और उनमें बताए कॉन्सेप्ट्स को लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप ये सारे ही पैटर्न्स ना सिर्फ समझ जाएंगे बल्कि बहुत आसानी से उसमें ट्रेड्स भी कर पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के लिए इन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहला ये कि शेयर की प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी प्राइसेस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे ओपन होनी चाहिए और रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर यानी कि 50% बॉडी के ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन चुका होता है और हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। इस पैटर्न में अगर हमें ट्रेड करना हो तो हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद जो अगली कंफर्मेशन ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी उसकी क्लोजिंग प्राइस पर हम अपने ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को हम ग्रीन कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों हमारा जो 10th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर और ये भी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये पैटर्न एक बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं। तो जब कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो पहले बिग ग्रीन कैंडल बनती है जो कि हमें अप ट्रेंड के जारी रहने का संकेत दे रही होती है, लेकिन अगले सेशन में एक रेड कैंडल बन जाती है जो कि पहले ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होती है, फिर ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी या फिर 50% बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे देती है। तब जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर और इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होती हैं कि शेयर की प्राइसेस जहां पहले बढ़ रही होती हैं अब वो गिर सकती हैं, तो आप यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों डार्क क्लाउड कवर पैटर्न पूरा होने के लिए भी इन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, शेयर एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इस पैटर्न में पहले एक ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए और दूसरी कैंडल एक रेड कैंडलस्टिक बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होनी चाहिए लेकिन क्लोज ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी के नीचे होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस के पूरा होने पर आप कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन चुका है, इसलिए आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं
तो आप इस पैटर्न की रेड कैंडलस्टिक के बाद जो अगली रेड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर आप एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड होंगे। अब दोस्तों हम अपने 11th कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करें। अब दोस्तों जो हमारा 11th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है द मॉर्निंग स्टार पैटर्न और ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि ये 3 कैंडलस्टिक्स को मिलाकर बनता है और ये एक बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस एक अप ट्रेंड में जा सकती हैं। तो दोस्तों इस पैटर्न के बनने के लिए पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बनती है जो कि डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर देती है। उसके बाद इस पैटर्न की दूसरी कैंडलस्टिक एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जिसमें ऊपर नीचे के विक एक समान आकार के होते हैं। अब ये जो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक बनी है इसकी बॉडी का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की छोटी बॉडी वाली कैंडल्स हमें बाजार में इनडिसीजन यानी अनिर्णय की स्थिति के बारे में बता रही होती हैं। मतलब ये कि जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि शेयर की प्राइसेस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे जानी चाहिए। और दोस्तों इस तरह की कैंडल्स को हम लोग स्पिनिंग टॉप या फिर स्टार कैंडल्स जैसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो अभी तक ये 2 कैंडलस्टिक्स बनने के बाद हमारा स्टार पैटर्न बन चुका होता है। इस पैटर्न की जो तीसरी और आखिरी कैंडलस्टिक है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए जो कि आकार में फर्स्ट रेड कैंडल के बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। तो दोस्तों जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर लॉन्ग यानी बाय करके चल सकते हैं और अगर इस पैटर्न की थर्ड कैंडल हाई वॉल्यूम्स के साथ बनी हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाती हैं कि शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला ये कि शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइसेस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, डाउन ट्रेंड में इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक होनी चाहिए और दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी और बराबर विक वाली कैंडल होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो स्मॉल बॉडी कैंडल है ये किसी भी कलर की हो सकती है। हमारी थर्ड कंडीशन ये है कि दूसरी छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक के बाद एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बने जो कि पहली रेड कैंडलस्टिक के बराबर या फिर उससे बड़ी हो। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अगर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ट्रेड लेना है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न की ग्रीन कैंडल के बाद जो एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस को आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न की छोटी ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे प्लेस कर देंगे। अब हमारा जो 12th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है द इवनिंग स्टार पैटर्न और ये पैटर्न एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का ठीक उल्टा है। मतलब ये हमें एक बेयरिश रिवर्सल या फिर सेल सिग्नल देता है। तो दोस्तों जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो और पहले एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बने जो कि अप ट्रेंड को फर्दर कंफर्म कर दे तो वो इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक होती है। लेकिन अगले सेशन में ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर एक छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनती है जिसका की कलर अगेन यहाँ पर मैटर नहीं करता है। और यहाँ पर भी जो स्मॉल बॉडी वाली कैंडलस्टिक है ना उसका जो ऊपर नीचे का विक है वो एक आकार का होना चाहिए। और इसके बाद थर्ड सेशन में इस पैटर्न की तीसरी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है जब यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन जाती है जो कि पहली ग्रीन कैंडलस्टिक के या तो बराबर होती है या फिर उससे बड़ी होती है। तो इन 3 कैंडलस्टिक्स के बनने के बाद हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका होता है और इस पैटर्न के बनने के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर अब शेयर की प्राइसेस गिर सकती हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। नंबर 1, इस पैटर्न के बनने के पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना जरूरी है, यानी कि शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए और दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए जिसका कलर रेड हो या ग्रीन हो लेकिन ऊपर नीचे का विक बराबर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि छोटी कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बने जो कि इस पैटर्न की फर्स्ट ग्रीन कैंडल के या तो बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आप थर्ड कैंडल के बाद जो फोर्थ कंफर्मेशन रेड कैंडलस्टिक बनती है
उसकी क्लोजिंग प्राइस में आप ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को आप छोटी बॉडी वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में बहुत इजीली ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कभी भी कोई स्ट्रैटेजी या फिर पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, इसीलिए स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस सीरीज में अभी तक हमने कुल 20 के आसपास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करी, जिनकी मदद से आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि द यूनिक 3 रिवर पैटर्न, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक, एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न, डेलिब्रेशन पैटर्न, ट्राई स्टार पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न।